गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे साथियों, जो लोग 6 और 7 सितंबर को होने वाली यूपी ट्रिपल एससी पैट 2000 परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं उन सभी का अपने यूट्यूब चैनल इकरा केमिस्ट्री क्लासेस पर हार्दिक अभिनंदन, तहे दिल से इस्तकबाल और उनका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आपके लिए विज्ञान से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी पैट 2000 परीक्षा में महत्वपूर्ण हो सकते हैं, मैं उनको लेकर के आया हूं। आइए एक एक करके इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज इसको फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, ताकि आगे आने वाले इसी तरह के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपको मिलते रहें। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपसे पूछी गई है। ऑप्शन ए है बॉमर, ऑप्शन बी है स्टेपीज, ऑप्शन सी है मेलियस, ऑप्शन डी है इनकस। तो आपकी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेपीज होती है। आपको कमेंट्स में बताना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, सबसे बड़ी हड्डी आपको कमेंट्स में बताना है। दूसरा क्वेश्चन आपका है, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है इनमें से? ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है फास्फोरस, ऑप्शन डी है कैल्शियम। तो मैं आपको बता दूं कि मानव शरीर में मुख्य रूप से 6 तत्व पाए जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, दूसरे नंबर पे कार्बन, तीसरे नंबर पे हाइड्रोजन, चौथे नंबर पे नाइट्रोजन, पांचवें नंबर पे कैल्शियम और छठवें नंबर पे फास्फोरस पाया जाता है। तो अगर इनमें से कोई कैल्शियम से पहले वाला अगर होता, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन में से अगर कोई होता तो ऑप्शन में वो सही होता, लेकिन अभी कैल्शियम से छोटा वाला फास्फोरस है, तो आपका कैल्शियम इसमें सही ऑप्शन होगा। और ये 1.4% मात्रा में आपके शरीर में पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? ऑप्शन ए है सोडे का अम्ल, ऑप्शन बी है गंधक का अम्ल, ऑप्शन सी है नमक का अम्ल, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी में ऑक्सीजन उपस्थित है। तो अब पहले आपको बता दिया जाए कि सोडे का अम्ल जो होता है वो आपका HNO3 होता है। HNO3 होता है। HNO3 में ऑक्सीजन है, तो ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। गंधक का जो अम्ल होता है वो आपका H2SO4 होता है। H2SO4 में भी आपका ऑक्सीजन है, ये भी नहीं होगा। नमक का अम्ल जो आपका होता है वो हाइड्रोजन और क्लोराइड से बनता है, ये HCl होता है आपका। तो HCl में ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन सी जो है नमक का अम्ल इसमें आपका सही होगा। ऑप्शन सी जो आपका है वो नमक का अम्ल इसमें सही होगा, इस अम्ल में आपका ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है। चौथे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बेकिंग सोडा है? बेकिंग सोडा आपको बताना है कि इनमें से कौन बेकिंग सोडा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम सल्फेट। तो बेकिंग सोडा जो होता है वो आपका बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट जो आपका होता है वो बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट आपका होता है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, एंजाइम मूलतः क्या है? मूलतः क्या है या एंजाइम क्या होते हैं? पहला बसा, दूसरा शर्करा, तीसरा प्रोटीन और चौथा आपका है विटामिन। तो आपका ऑप्शन सी है प्रोटीन। एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, एंजाइम आपके प्रोटीन होते हैं, आपको याद रखना है। छठवां क्वेश्चन जो आपका है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि आपको बताना है मानव शरीर में कौन सी पाई जाती है। ऑप्शन ए यकृत,
ऑप्शन बी आपका अग्नाशय, ऑप्शन सी है आपका अबटू ग्रंथि, ऑप्शन डी है आपका अमाशय। तो आपका मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो लीवर आपका यकृत है। यकृत आपकी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। 7वें नंबर का जो आपका क्वेश्चन है वो आपका है, रक्त का पीएच मान निम्न में से कौन सा होगा? रक्त का पीएच मान यानी कि रुधिर आपके खून का पीएच मान पूछा गया है कि कौन सा होता है, निम्न में से कौन सा होता है? तो 5.0, बी है आपका 6.4, सी है आपका 7.0 और डी है आपका 8.0। तो सी इसमें ऑप्शन है आपका 7.4 होता है। आपका 7.3 से लेके 7.4 के समथिंग ऐसा होता है, तो 7.4 आपका जो है रक्त का पीएच मान आपका होता है। तो ये 7 क्वेश्चन आपको याद रखना है। आगे चलते हैं आपका 8वां क्वेश्चन, पारसेक मात्रक है, किसका मात्रक है पारसेक? पहला ऑप्शन है ए दूरी का, दूसरा है आपका ऑप्शन बी समय का, सी आपका है प्रकाश की चमक का और डी है आपका चुंबकीय बल का। पारसेक आपका किस इनमें से किसका मात्रक है? तो आपको याद रखना है पारसेक आपका दूरी का मात्रक है। पारसेक जो है आपका दूरी का मात्रक है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ष इकाई होती है, इनमें से किसकी इकाई प्रकाश वर्ष है? तो पहला ऑप्शन है आपका दूरी की, दूसरा है आपका बी है आपका समय की, सी है आपका आयु की, डी है आपका प्रकाश की तीव्रता की। इनमें से किसकी इकाई जो है प्रकाश वर्ष है? तो याद रखना है आपका दूरी की इकाई जो है, प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है और प्रकाश वर्ष जो है आपकी वो दूरी की इकाई है, आपको याद रखना है। 10वां क्वेश्चन आपका है, प्रकाश की गति निम्न में से होगी, यानी कि इसमें से प्रकाश की गति कौन सी है? ऑप्शन ए 9 इंटू 10 की पावर 2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी है 3 इंटू 10 की पावर 11 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी है आपका 2 इंटू 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी प्रकाश की जो गति होती है वो आपकी 3.3 इंटू 10 की पावर 8, 10 टू की पावर 8 मीटर पर सेकंड आपकी होती है प्रकाश की गति। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब के सब, और जो है आपके पेट परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर, यानी कि जब प्रकाश तरंगे जो है वायु से कांच के अंदर जाती हैं तो जाने पर निम्न में से कौन प्रभावित होता है, यानी कि किसमें परिवर्तन आपका होता है? ऑप्शन ए है आपका तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और वेग, क्या इन तीनों में होता है? ऑप्शन बी है आपका वेग और आवृत्ति, क्या वेग और आवृत्ति में होता है? ऑप्शन सी है आपका तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति और ऑप्शन डी है आपका तरंगदैर्घ्य और वेग। तो आपको याद रखना है कि प्रकाश तरंगे जब वायु से कांच में जाती हैं तो बदलाव या परिवर्तन प्रभावित जो होता है वो तरंगदैर्घ्य और आपका वेग होता है। इन दोनों में आपका परिवर्तन होता है, इसमें आवृत्ति सम्मिलित नहीं होती है। 12वां क्वेश्चन आपका जो है, सॉरी ऐसे देख लीजिए, आपका ऑप्शन डी है तरंगदैर्घ्य और वेग। 12वां क्वेश्चन आपका जो है वो आपका क्वेश्चन है कि मृग मरीचिका का कारण क्या है? यानी कि आप देखते होगे जब आप सड़क पे कभी जा रहे हो तो दूर को आपको देखते होगे ऐसा लगता है कि सड़क पे पानी है, या रेगिस्तान में भी ऐसा लगता है कि पानी है, आगे जाके पता चलता है कि वहां पे कुछ नहीं है। तो मृग मरीचिका का कारण क्या है? प्रकाश का व्यक्तीकरण, प्रकाश का व्यतीकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण या ऑप्शन डी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो मृग मरीचिका का आपका जो कारण है वो है आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होगा? एक प्रकाश वर्ष आपको बताना है किसके बराबर होगा, यानी कि अभी आपने देखा था प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का मात्रक होता है। अब पूछ रहे हैं कि एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होगा, मीटर में पूछ रहे हैं आपका। 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर,
ऑप्शन बी है 9.4 इंटू 10⁻7 मीटर, ऑप्शन सी है आपका 3 इंटू 10⁻3 मीटर, ऑप्शन डी है आपका 9.46 इंटू 10⁻−15 मीटर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है और मीटर में अगर पूछा जाएगा तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर आपका ये आपका होता है। इसका 14 क्वेश्चन जो आपका है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे मतलब प्रकाश का रंग पता चलता है? आयाम से, तरंगदैर्घ्य से, सी ऑप्शन है तीव्रता से, डी ऑप्शन है वेग से। तो याद रखना है कि प्रकाश का रंग जो निर्धारित होता है वो आपका तरंगदैर्घ्य से होता है। तरंगदैर्घ्य से आपका जो है प्रकाश का रंग पता चलता है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन आपका ये है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम, यदि वो कह रहे हैं 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट जो आपका पैमाना है उस पर बताया गया 98.4 डिग्री है फ़ारेनहाइट है, तो इसके बराबर 0 डिग्री सेल्सियस में आपसे पूछा गया है कि क्या होगा। तो आपको याद रखना है कि जब हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमानों का जो संबंध वो जो आपका होता है वो आपका होता है डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 9, ये आपका होता है। यानी कि डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू आपका हो जाएगा F माइनस 32 इंटू 5 अपॉन 9। F की वैल्यू दी गई है आपकी 98.4, आप 98.4 इसमें रख दीजिए, आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इसमें ऑप्शन जो है बी 36.89 डिग्री सेल्सियस निकल के आ रहा है। आपको ये याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने में संबंध पूछा गया है। ये आपका जो है इस बार पीसीएस 2024 में भी ये क्वेश्चन आया था। तो आपको याद रखना है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमानों में जो संबंध होता है वो C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9 होता है। तो उसके आधार पे पूछा गया आपसे, फ़ारेनहाइट में आपको दिया गया था तो आपको इसका तापक्रम बताना है। 16वां क्वेश्चन देखते हैं कि रेफ्रिजरेटर जो होता है में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का जो वर्क होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए है तापमान को कम करना, ऑप्शन बी है हिमायन ताप को बढ़ाना, ऑप्शन सी है एक समान तापमान को बनाए रखना, ऑप्शन डी है गलनांक को घटाना। तो आपका जो थर्मोस्टेट है वो आपका एक तरह का एक युक्ति होती है आपकी रेफ्रिजरेटर में, ये क्या करती है एक समान ताप को बनाए रखती है। एक समान ताप को बनाए रखने का कार्य जो है आपका थर्मोस्टेट रेफ्रिजरेटर में करता है। 17वां क्वेश्चन आपका है कि बिजली के बल्ब का जो तंतु यानी कि जो उसके अंदर जो जलता है स्प्रिंग टाइप की जो छोटी सी लगी होती है तंतु उसको बोलते हैं, बिजली के बल्ब का तंतु किस चीज का बना होता है? मैग्नीशियम का, बी ऑप्शन है लोहे का, सी ऑप्शन है आपका नाइक्रोम का, या डी ऑप्शन है आपका टंगस्टन का। तो आपको याद रखना है कि ये जो होती है वो टंगस्टन की बनी होती है। किसके बना होता है तंतु? आपका टंगस्टन का बना होता है। 18वां क्वेश्चन आपका जो है CFL का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। CFL का फुल फॉर्म आपका क्या होगा? ये CFL जो हम लोग यूज करते हैं, तो पहला है आपका ऑप्शन कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, बी ऑप्शन है कंप्रेस्ड फ्लोरोसेंट लैंप, सी ऑप्शन है कॉमन फ्लोरोसेंट लैंप, या डी ऑप्शन है आपका कार्बन फ्लोरोसेंट लैंप। तो आपका ऑप्शन ए यानी कि कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप इसमें सही है। CFL का जो फुल फॉर्म है वो आपको याद रखना है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। 19वां क्वेश्चन आपका जो है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यानी कि चींटे और जो बरबरे टाइप के जो काट लेते हैं ना उनके अम्ल में जो है उनके डंक में जो है कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल,
ऑप्शन डी जो आपका है वो टार्टरिक अम्ल है। तो आपको पता है कि इसमें जो है फॉर्मिक अम्ल जो आपका है वो आपका चींटी के डंक, बिच्छू के डंक, इस सब में फॉर्मिक अम्ल आपका उपस्थित होता है। लैक्टिक अम्ल जो आपका है, एसिटिक अम्ल जो आपका है वो तो आपका सिरके में होता है, लैक्टिक अम्ल आपका दही में होता है, और टार्टरिक अम्ल आपका इमली और खट्टे जो फल वगैरह होते हैं उसमें होता है। 20वां क्वेश्चन इसका, अम्ल, अम्ल जो होते हैं वो मिथाइल ऑरेंज को किस रंग में बदल देते हैं? अम्ल के बारे में पूछा गया है, वो मिथाइल ऑरेंज को किस रंग में बदल देते हैं? आपको पता है कि अम्ल जो होते हैं वो लिटमस पेपर को जो है बदलते हैं, तो वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, नीले को लाल करते हैं। और मिथाइल ऑरेंज में को क्या करते हैं, अम्ल जो होते हैं वो उनको भी लाल कर देते हैं। याद रखना है आपको कि मिथाइल ऑरेंज को अम्ल जो होते हैं वो लाल कर देते हैं, लिटमस पेपर को भी नीले को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार जो होते हैं वो मिथाइल ऑरेंज को पीले रंग में बदल देते हैं। क्षार जो होते हैं वो मिथाइल को जो है पीले रंग में बदलते हैं, और लाल लिटमस को क्षार जो है वो नीला बना देते हैं, लाल को नीला। तो आपको एक ही चीज याद रख लीजिए कि अम्ल जो है मिथाइल को और लिटमस को दोनों को लाल में बदल देते हैं, और क्षार का याद रखिए कि वो पीले में और नीले में बदल देते हैं। तो अगर आपको ये मेरी क्लास अच्छी लगी है और आप चाहते हो कि इसी तरह के क्वेश्चन आपके लिए और लाए जाएं, ये पार्ट 1 था। हम इसी तरह के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जो है, महत्वपूर्ण हैं, हम आपके लिए इसी तरह के क्वेश्चन और लाना चाहते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉरवर्ड करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल के जरिए जो है फायदा ले सकें, पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच।